हेलो दोस्तों, आप सभी लोग को मेरा प्रणाम। मेरा नाम मुलायम सिंह यादव है। मैं 1 से 10 तक बच्चों को पढ़ाता हूँ अपने गांव में, और मैं एक यूट्यूब चैनल बनाया हूँ जिसका नाम है @UPSC-Boy-123। प्लीज़ आप लोग इसे सपोर्ट कीजिए और मेरे छोटे से भाई को आगे बढ़ाइए। आज हम लोग कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स में प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन का 50 ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो कि बिहार बोर्ड में ज़्यादातर पूछे जाते हैं पहला चैप्टर से क्वेश्चन। आइए चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो आप लोग बताइए कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है जो इस सीधी रेखा में गमन करता है। तो इसका उत्तर आप लोग पढ़े होंगे, भारतीय वन में लिखा हुआ है लाइन में कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अब प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, तो टेढ़ी रेखा में तो प्रकाश गमन नहीं करेगा, किसी दिशा में तो जाएगा नहीं, लेकिन प्रकाश जो एक सीधी रेखा में गमन करता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा। आप लोग देख सकते हैं इसका उत्तर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी सबसे कम। न्यूनतम मतलब कम। तो प्रकाश का वेग किस में न्यूनतम होगा? आप लोग जानते हैं कि प्रकाश का वेग यानी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, जो कि सबसे कम कांच में होती है और निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है। कांच यानी शीशा में हम लोग का प्रकाश वेग चलेगा, यानी स्पीड कम हो जाएगा, इसीलिए हमारे कांच में इसका वेग क्या होता है? न्यूनतम होता है, यानी कांच में सबसे कम होता है। देखिए आप उत्तर भी देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। तीसरा क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। आप लोग बताइए कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहेगा? उत्तल दर्पण लगा होता है, जिसे हम साइड में ग्रुप में उपयोग करते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। आप लोग देख सकते हैं। आप लोग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य के रूप में क्यों किया जाता है, चाहे वरीयता क्यों दी जाती है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य के रूप में वरीयता इसलिए दी जाती है ताकि पीछे के बड़े क्षेत्रों को एक छोटे से ऐनक में देख सकते हैं स्पष्ट पूर्वक। इसीलिए हम लोग मोटर गाड़ी के उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में उपयोग करता है, जो चालक होता है, ड्राइवर। और एक और पूछ लेता है कि मोटर कार के जो आगे लगा होता है यानी सर्च लाइट, उसको हम हेडलाइट भी बोलते हैं, या परावर्तक सतह के रूप में सड़कों पर गलियों में जो लाइट लगा होता है उसमें अवतल दर्पण को यूज करता है। तो पूछ रहा है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है? इसका हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। और साइड में पूछेगा तो उत्तल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? जो समतल दर्पण होता है इसमें हमेशा सीधा यानी काल्पनिक बनेगा। नेक्स्ट इसका उत्तर हो जाएगा काल्पनिक। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, जो लेंस की क्षमता यानी सबसे पहले हम सीखेंगे क्षमता क्या है, यानी पावर। तो लेंस की क्षमता जो होती है, हम जिसे हम डायोप्टर में मापते हैं, इसका लेंस की क्षमता क्या होती है? तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस के क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं। यानी P बराबर, इसका उत्तर आप लोग सूत्र लिख सकते हैं, P बराबर 1/f। ये हो जाएगा हमारा मीटर में। अगर सेंटीमीटर में बताना होगा तो 100/f सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है लेंस की क्षमता, तो इसका क्षमता हो जाएगा या ऐसा ही मात्रक डायोप्टर। क्या हो जाएगा? डायोप्टर। ल्यूमेन लक्स एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम जो है दूसरा चीज़ तंगधारी में चला जाएगा। 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। लक्स जो होता है ज्योति तीव्रता का, ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का होता है ऐसा ही मात्रक। वो कक्षा 11 में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों का, ये पथ हमको दर्शा रहा है, यानी आरेख दिखा रहा है हमको कि इस तरह चलिए आप पथ। तो पथ यानी आरेख दिखा रहा है हमको, रास्ता दिखा रहा है। तो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को हम किरण आरेख बोलेंगे, और जो किरण आरेख बोलेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? किरण आरेख। उत्तर देख रहे हैं ना आप लोग। अब बोल रहा है, आप एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होता है प्रकाश पुंज, यानी किरण पुंज। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। हमसे किरणों के समूह ने इसमें बोला कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले पथ को वाले चित्र का कहेंगे तो किरण आरेख। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होती है। हमने अभी पढ़ा था कि जो पावर होती है यानी P होता है, सूत्र होता है 1/f मीटर में। अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो P बराबर 1/100 सेंटीमीटर, 100/f सेंटीमीटर। तो हम इसको अब इधर तिरछा गुणा कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा
पी आ जाएगा, एफ आ जाएगा पी के यहाँ और पी आ जाएगा एफ के यहाँ, यानी 100/p हो जाएगा। एफ बराबर हमसे फोकसांतर पूछ यानी एफ पूछ रहा है फोकस दूरी, तो एफ बराबर हो जाएगा 100/p। तो 100 अब बटा में p का मान यानी क्षमता दे दिया है। हम लोग अभी पढ़ा ना कि लेंस की क्षमता कैसे, तो डायोप्टर दिया ना 2D यानी डायोप्टर दे दिया यानी p का मान दे दिया है। तो 100/2 यानी 100/2 तो कट के कितना आएगा 50 सेंटीमीटर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता यानी हमसे क्या पूछ दिया, क्षमता यानी p। हमने अभी सूत्र पढ़ा कि p बराबर 100/f सेंटीमीटर होता है, इस सेंटीमीटर में। तो हमें फोकसांतर दे दिया है तो 100/50 कट के आ जाएगा 2D। जो उत्तल लेंस की जो हमारी फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है यानी प्लस में हो जाती है, पॉजिटिव होती है। जबकि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह निगेटिव यानी ऋणात्मक होती है, माइनस में होती है। तो हमारा उत्तल लेंस है इसलिए इसका +2D हो जाएगा, और अवतल लेंस आता है तो -2D होता है। ध्यान रहे आप बात, इसको गौर से सुनिएगा दोस्तों। अगर अवतल लेंस रहेगा तो उसका -2D उत्तर होगा, लेकिन जब उत्तल लेंस होगा +2D होगा, क्योंकि जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है वो प्लस में यानी निगेटिव और पॉजिटिव होती है, और जबकि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो निगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे चलते हैं। 10 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है प्रकाश के किरणों के समूह को, आगे हमने बताया था ना, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, किरण पुंज कहते हैं। अब प्रकाश स्रोत, तो प्रकाश से निकलने किरणों को प्रकाश स्रोत बोलेंगे। प्रदीप्त क्या है, जिसमें हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकीर्णन का मतलब प्रकाश, आकाश का नीला दिखाई देना प्रकाश प्रकीर्णन है, तो आप लोग समझ सकते हैं। इसका उत्तर देख लीजिए आप लोग, किरण पुंज। नेक्स्ट, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। आप लोग को अभी हमने समझाया जो उत्तल लेंस की क्षमता होती है वो पॉजिटिव होते हैं यानी धनात्मक होते हैं यानी प्लस में होते हैं। उसका उत्तर में क्या जाएगा बी। और जब अवतल लेंस का पूछा जाए तो हो जाएगा ऋणात्मक। तो नीचे भी पूछ दिया वहीं कि अवतल लेंस की क्षमता होती है यानी ऋणात्मक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस, क्योंकि किरणों को फैला देता है, विस्तारित कर देता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे। इसका उत्तर नंबर हो जाएगा सी, या सिकुड़ देता है किरणों को, एक ही बिंदु पर आके मिला देता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। अब आप ही लोग बताइए कि किसका उपयोग हम लेंस बनाने के लिए नहीं करेंगे। जल का तो करेंगे, प्लास्टिक का करेंगे, कांच का भी करेंगे, और जो मिट्टी है हम लोग मिट्टी का थोड़े प्रयोग करेंगे लेंस बनाने में। हम लोग चश्मा में मिट्टी थोड़े लगाएंगे और थोड़े दिखाई देगा। आप लोग जल थोड़ा यूज कर सकते हैं, कांच का यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक का भी यूज कर सकते हैं। देखो आप लोग मेला में बेचता है प्लास्टिक का चश्मा, और थोड़ा जल से भी मिल सकता है, नहीं सब बनता है ना मिला के थोड़ा केमिकल से, इससे जल का भी यूज हो सकता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन मिट्टी का उसमें कभी यूज नहीं होगा। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। हमसे क्वेश्चन पूछ दिया किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो छोटा जो बनेगा उत्तल में बनेगा। हमेशा जो हमारा दर्पण होगा यानी छवि जो होगी उत्तल दर्पण में छोटा बनेगी, जबकि अवतल दर्पण में बड़ा बनेगा। तो आप 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण में बड़ा बनेगा, जबकि उत्तल दर्पण में छोटा बनेगा। प्रकाश के पवर्तन के कितने नियम होते हैं, हमने पढ़ा, कई बार एग्जाम में पूछ दिया, ये बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में। प्रकाश के पवर्तन के नियम हैं, तो हमने पढ़ा कि प्रकाश के पवर्तन के 2 नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। कौन कौन होता है, तो प्रकाश का पवर्तन के 2 नियम होते हैं, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। एक बार और रिपीट कर देते हैं, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा अपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में यानी तल में होते हैं। जो दूसरा नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण I = कोण R, कोण I बराबर R। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। हमारे 50 क्वेश्चन है, हम ज़्यादा लेट नहीं करेंगे वीडियो में। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होती है, मुड़ जाती है। अब आप ही लोग बताइए कि जो प्रकाश का पवर्तन होता है, तो हम लोग प्रकाश का पवर्तन पढ़े हैं कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो दिशा परिवर्तन की क्रिया को ही प्रकाश का पवर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से जब दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपना दिशा मोड़ लेती है, यानी क्या अभिलंब क्यों रहते, अभिलंब की ओर आ जाती है, यानी दिशा बदल लेती है, तो अभिलंब के निकट आ जाती है,
अभिलंब की ओर देगा तो भी सही है, या अभिलंब के निकट दिया है तो भी सही है। दूर तो जाएगा नहीं, समांतर तो जाएगा नहीं, समांतर तो कभी नहीं जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, अभिलंब के निकट यानी पास आ जाती है। अब आगे क्वेश्चन पूछ रहा है 20, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। जो हमारा फोटोग्राफी कैमरा होता है उसमें हमारा उत्तल लेंस लगा होता है। कैसा होता है, उत्तल लेंस का यूज करता है जो फोटोग्राफी, जो कैमरा मैन होता है। आप लोग देखेंगे भी शादी में भी हमने बताया था ऊपर कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त करता है। तो उत्तल दर्पण क्यों कहता है, ताकि हम पीछे की वस्तुओं को, बड़े चित्रों को देख सकते हैं आसानी पर दृष्टि से। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में एक रिलेशन होता है जो कि F बराबर R/2। कहने का मतलब जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी F बराबर R/2। तो हमारा F दे दिया, अब हमको R पूछ रहा है तो इसका मल्टीपल गुणा कर देंगे, तिरखा देगी तो R में 1 से गुणा कर R, और 2 में F से गुणा तो 2F, तो R बराबर 2F, R बराबर 2F। तो हमारा सूत्र हो जाएगा R बराबर 2 गुणे F, यानी F का मान 10, तो 10 दूना 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर हमारा उत्तर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। आप लोग हम बता दिए। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को निर्गत कोण कहेंगे। बताइए आप लोग, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे, निर्गत कोण कहेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, जो हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें भी उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का यूज किया, आप उत्तर देख सकते हैं इसका। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सिर्फ लगा दिया इसमें, किस लेंस के द्वारा से लेंस में आएगा, अब उल्टा हो जाएगा ना, दर्पण लेंस में उल्टा हो जाता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसमें अवतल हो जाएगा, उत्तर का जाएगा अवतल। परावर्तन के नियम से निर्धारित है, हमने आप लोग को बताया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, जो हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है क्या होता है, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो सीधा होता है, आप लोग देख लिए। जो और अब वास्तविक प्रतिबिंब होता है उल्टा होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होगी, लेंस में मुख्य फोकस 2 ही ना होगा, लेंस में मुख्य फोकस 2 होगा। सर्च लाइट का प्रत्यक्ष सतह होता है, आप लोग बताए ना कि गाड़ियों की हेडलाइट या सर्च लाइट में किसका उपयोग, अवतल दर्पण का। इसका उत्तर क्या जगह, अवतल दर्पण। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी कम समय में ऑब्जेक्टिव देख सकें बिहार बोर्ड से, और मोबाइल से घर बैठे बैठे एकदम कोई कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं। आप लोग को इसमें डिस्कशन भी कर रहे हैं कि कैसे हो रहा है, ऐसा मटेरियल जल्दी नहीं मिलेगा आप लोगों को। देखिए हम गरीब घर से बिलोंग करते हैं, जो कि मैं अभी सीख रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आगे भी मैं भी एक दिन स्मार्ट बोर्ड लगाऊंगा और बच्चों को, आप लोगों को कुछ ही दिनों में यूट्यूब पर लाइव पढ़ा रहा हूँ। अभी थोड़ा सीख रहे हैं अभी लोग, हम इसमें झूठ कुछ नहीं बोलना है हमको। हम भी अभी स्टूडेंट हैं, पढ़ाई के साथ साथ 10th क्लास तक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उसमें थोड़ा अभी हम लोग सीख रहे हैं बोर्ड पर पढ़ाने, कैसे लाइव करें, कैसे उसमें वीडियो बनाएं। तो आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ाइए और लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी होगी। हालांकि मेरे पापा को लीवर कैंसर है, तो चलिए घबराने की बात नहीं है, सब प्रभु के लीला है, दे दिए तब तो अब पापा की इलाज ठीक है, अभी चलता है वाराणसी से। क्या करें, भगवान ने अब दे दिया तो सब। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी हमने बताया था कि जो लेंस की क्षमता होती है यानी पावर होती है 1/f, यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। अगर हमसे यह पूछ रहा है तो 1/p हो जाएगा, तो सेंटीमीटर में होता है तो 100/f 100/p हो जाएगा। तो 100 बटा में p का मान 1 डायोप्टर है, तो 100 सेंटीमीटर बटा में 1, तो कट के क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। और जो कि उत्तल लेंस है तो इसका प्लस में हो जाएगा, प्लस 100 सेंटीमीटर। अगर उत्तर आता है तो -100 सेंटीमीटर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ -15 सेंटीमीटर। हमने बताया था ना कि जब माइनस हो गया तो किस में जाएगा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर ए अवतल हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग।
प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हम बताए ना कि प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम। किसी माध्यम के अपवर्तनांक और किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, जो अपवर्तनांक होता है वायु में या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, जो sin i बटा sin r म्यू, अपवर्तनांक को क्या बोलते हैं, म्यू बराबर sin i बटा में sin r। और कभी कभी पूछ जाता है कि अपवर्तनांक क्या है, तो इसको आप लोग बता सकते हैं कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल तथा निर्वात में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, sin i बटा sin r। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, sin i अपॉन sin r। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस किनारे के पीछे बीच में क्या होगा, मोटा हो जाएगा, ये जो एकदम किनारे के पीछे बीच में मोटा होता है। और अवतल लेंस का आवर्धन होता है, जो सूत्र होता है m बराबर क्या होता है, v बटा u, डी ऑप्शन। इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, v बटा u। गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के भी संबंध होता है ना कि f बराबर r/2, f बराबर r/2 या r बराबर 2f बताया था ना अभी हमने। तो इसका उत्तर नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, r बराबर 2f। यहाँ पर दिया f बराबर 2/r, न कि r/2। अगर r/2 रहता तो a और c दोनों रहता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दे, उलट दिया है। आप लोग इसमें डाउट न कीजिएगा। इसका सूत्र होता है f बराबर r/2 या r बराबर 2f। आप लोग एक कॉपी में सूत्र को नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि आप लोग इसमें सस्पिशन ना हो। आगे क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, जो हमारा सोलर कुकर यानी सौर कुकर होता है, उसमें हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, सौर भट्टियों में भी अवतल दर्पण का उपयोग, दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का, हजामत बनाने या दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण, रोगियों द्वारा डॉक्टरों द्वारा रोगियों के नाक कान गला दांत जाँच आदि करने में भी हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और गाड़ियों के हेडलाइट सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चश्मा के जो ऊपरी सतह होता है वह अवतल दर्पण जैसा होता है। चम्मच चश्मे नहीं, चम्मच अवतल दर्पण। लेंस, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होगा, जो उत्तल लेंस होगा उसमें अभी लेंस आ गया ना, तो वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। जबकि दर्पण रहता है तो वास्तविक काल्पनिक और सीधा होता है, समझिए, उत्तल लेंस है। नेक्स्ट, उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब कैसा होगा, उत्तल लेंस आ गया। जब इसमें बीम रखेंगे तो कैसा बनेगा हमको, तो बड़ा और वास्तविक, बड़ा और वास्तविक। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे हुए ठोस माध्यम को क्या कहेंगे, गोलीय लेंस, सॉरी गोलीय लेंस। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, गोलीय लेंस, गोलीय लेंस। अब क्वेश्चन नंबर 42 पाते हैं। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है यह तो होता है उत्तल दर्पण। और जो अंदर की सतह रहता है अवतल दर्पण। जैसे चम्मच, देखिए चम्मच कैसा था, अंदर की सतह उसका होता है तो वक्रित होता है तो वो अवतल हो जाता है, जो बाहर की ओर होता है वह उत्तल होता है। तो गोलीय दर्पण के प्रत्येक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहेंगे, केंद्र को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव, पोल, सी, क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण के प्रत्येक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ध्रुव। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक, जो हमारा आवर्धन होता है यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यानी m बराबर h'/h, जो m होता है आवर्धन होता है, जो h' होता है वह प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है, और जो h होता है वस्तु की ऊंचाई होती है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यह एक मात्रक हीन होता है, क्या होता है, मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक बीमा नहीं होती है। नेक्स्ट, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहेंगे, तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। सही बात है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम क्या कहेंगे, प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। आप मान लीजिए किसी शब्दकोश को पढ़ रहे हैं छोटे छोटे अक्षरों को, तो आप लोग कौन सा उसमें लेंस पसंद करेंगे, तो 5 सेंटीमीटर का क्या
उत्तल लेंस। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। जो उत्तल लेंस होता है वह दूर की वस्तु को देखने के उपयोग करता है, और जो अवतल लेंस होता है वह नज़दीक की वस्तु को देखने के कहता है। तो जो 5 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी का उत्तल लेंस का ही उपयोग करेंगे हम लोग, थोड़ा दूर हो गया तो। इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? जो दर्पण का सूत्र आ गया ना, किसी दर्पण सूत्र में जो दर्पण सूत्र होता है, दर्पण सूत्र में U वस्तु दूरी, V प्रतिबिंब दूरी और F जो होता है फोकस दूरी के बीच एक संबंध होता है, जिसे हम दर्पण सूत्र कहते हैं। गोलीय दर्पण में वस्तु दूरी U, प्रतिबिंब दूरी V और फोकस दूरी F के बीच एक संबंध होता है, जिसे हम दर्पण का सूत्र कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है 1/F बराबर 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन है? देखिए पहला ऑप्शन है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। क्वेश्चन नंबर 48, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? जो वक्रता केंद्र यानी C होगा, वक्रता केंद्र का होगा C होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है, हमने बताया था ना शुरू में ही कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है? हमने अभी समझाया पिछले क्वेश्चन में कि जो अवतल दर्पण का उपयोग होता है डॉक्टरों के द्वारा रोगियों के नाक, कान, गले, दांत जाँच आदि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो मैं इस 50 क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही आगे मन लगा के पढ़ते रहिए। आपको एक गोल बनाना है पढ़ने के लिए कि मैं 1 घंटा फिजिक्स पढ़ा, 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़ा, 1 घंटा 45 मिनट बायोलॉजी पढ़ा, 2 घंटा मैथ पढ़ा, 2 घंटा सोशल साइंस पढ़ा, संस्कृत पढ़ा, 1 घंटा हिंदी पढ़ा। देखिए आप लोग को उस पर फोकस करना है ज़्यादा, जो 100 नंबर का है। देखिए हिंदी 100 नंबर का है जो कि आसानी से आ सकता है। संस्कृत चंद्रिका ले लीजिए, चाहे PPT गाइड ले लीजिए, उससे एकदम पढ़िए आप, क्यों क्वेश्चन बैंक से बाहर नहीं आएगा संस्कृत का, तो उसको पढ़िए आप डेली। आप ऑब्जेक्टिव में पढ़िए, पहले चैप्टर पढ़िए, फिर ऑब्जेक्टिव मारिए चैप्टर से, फिर क्वेश्चन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और आप बुक पढ़ेंगे, कोई भी हिंदी हो, इतिहास हो, भूगोल हो, साइंस हो, आप बुक पढ़ के चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव मारेंगे तो सब आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरह से तो आप जो नहीं पढ़ा इसको याद करने के लिए तो सबसे पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव पढ़िए अपने बुक से, पहले बुक से पढ़ लीजिएगा तब ऑब्जेक्टिव मारेंगे। ये वाला जो हम बता रहे हैं आप लोग इस तरह करते चले, आप लोग का रिवीजन होता चलेगा। तो चलिए सभी लोगों को मेरा नमस्कार, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए।